Hi everyone. In the previous lecture, I discussed the complete solution of LPP GATE 2020. Uh, so on that lecture, I discussed 3 questions of 2020. Somehow 2 questions are left. Okay. So in this lecture, I'll discuss that 2 questions which are 2 marks question. Okay, so let's start the topic. Okay, clear. सारा हो गया था. ये 2 मार्क्स वाले हैं. ओके, ये दोनों क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले हैं. टोटल 4 मार्क्स का. ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर, अल्फा नॉट इक्वल टू 0, देन द सिस्टम x1 minus 2x2 plus alpha x3 equal to 8, and second one x1 minus x2 plus x4 equal to beta. Okay, and x1 x2 x3 and x4 greater than or equal to 0. यहाँ पे बोला हैज नो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन व्हेन इफ अल्फा लेस देन 0, बीटा ग्रेटर देन 8, और अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड बीटा ग्रेटर देन 0, लेस देन 8, अल्फा ग्रेटर देन 0, बीटा लेस देन 0, एंड ऑप्शन डी में बोला है अल्फा लेस देन 0, बीटा लेस देन 8. विच वन इज करेक्ट फॉर नो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. ओके, तो ये जो सिस्टम गिवन है यहाँ पे बोला गया है कि ये सिस्टम कब नो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन कब देता है, व्हेन ये जो सिस्टम है इसका बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबल बेसिक सॉल्यूशन क्या निकलेगा इसका. एक होता है हम लोगों का मतलब वी नो दैट नंबर ऑफ इक्वेशंस, नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है यहाँ पे, n इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल एंड m इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल एंड m इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस. ओके, सो रूल्स होता है NCM. ओके, ये होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल बेसिक सॉल्यूशंस. ओके, बेसिक सॉल्यूशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल बेसिक सॉल्यूशन. ओके, NCM. तो हेयर यहाँ पर क्या है, 4 x1 x2 x3 एंड x4. सो number of variables here 4 and number of equation 2, so 4c2, that means factorial 4 by factorial 2 and 4 minus 2 2. so ये आपका कितना आ जाएगा, 4 into 3 into 2 फिर 2 into 2, ये तो चला गया और ये हो जाएगा 2, so 6. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल बेसिक सॉल्यूशन इज 6. ओके, ये हो गया. अब आपका तो नंबर ऑफ पॉसिबल बेसिक सॉल्यूशन 4c2 इक्वल टू 6 आ गया. ओके, एंड पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल जो 0 होता है, कौन से अननोन, कितने अननोन आपका 0 होगा जब आप मतलब 4 माइनस 2 n माइनस m होता है, n माइनस m इक्वल टू जितना होगा वो सारे अननोन्स आर 0 होता है. ओके, n माइनस m ये होता है दिस, ये सारे अननोन 0 होगा. ओके, मतलब 4 माइनस 2 यानी कि 2 अननोन्स आर 0.
ओके, नाउ चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल बेसिक सॉल्यूशन इज 6 एंड 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 अननोन्स आर 0। अब केस 1 कितना केस आएगा, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, 2 इक्वेशन से लेकिन 4 वेरिएबल। केस 1 में क्या हो जाएगा, व्हेन x1 x2 को अब जब 0 लेंगे, केस 1 में x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू जब 0 लेंगे तब क्या हो जाएगा, तो इन 2 इक्वेशन में x1 x2 को 0 पुट कर दीजिए, क्या रह जाएगा, अल्फ़ा x3 इज इक्वल टू 8 एंड x4 इक्वल टू बीटा। ओके, ये 2 इक्वेशन रह जाएगा। तो जब आप डिटर्मिनेंट से चेक करते हैं ना, कि जब आप इसका कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट लेंगे, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया मतलब इन्फिनाइट सॉल्यूशन मिलेगा आपको, मतलब बेसिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा उसमें। अगर नॉन जीरो आ गया तब आपका बेसिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0 बोला है। ओके, तो देखिए इसमें अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, यहाँ पे x3 का कोफिशिएंट क्या है, अल्फ़ा, एंड x4 यहाँ पे है ही नहीं तो 0, और यहाँ पे x3 नहीं है तो 0 एंड x4 का कोफिशिएंट 1। ओके, x4 का कोफिशिएंट, तो एक क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट कीजिए, अल्फ़ा हो गया, और यहाँ पे बोला गया है अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0, मतलब बेसिक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर 0 हो जाता तो ये इन्फिनाइट हो जाता, मतलब बेसिक सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे बोला है अल्फ़ा x3 इक्वल टू 8, इसका वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा, x3 इक्वल टू 8 बाई अल्फ़ा। ओके, पूरा इसको ये कर देते हैं, चलिए, तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 बाई अल्फ़ा। ओके, यहाँ पे अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0, अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0, अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0 हो जाता तो ये तो अल्फ़ा इक्वल टू 0 हो जाता है, तो अनडिफाइंड हो जाता, 8 बाई अल्फ़ा। ओके, अब अल्फ़ा को अगर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कब होता है, फिजिबल, बेसिक सॉल्यूशन तो आपको मिल गया, अब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कब बोला होता है, अगर ऑल द बेसिक वेरिएबल्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन दैट basic solution is called basic feasible solution. Okay, all the basic solutions are 0। यहाँ पे x1 x2 x3 एंड x4 ना, इसका अगर इसे वैल्यू निकालेंगे तो अगर x1 x2 x3 x4 ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए तो वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मतलब देगा। ओके, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बोलेगा उसको। और अगर इन चारों पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट्स नेगेटिव आ गया तो उसको बोलेंगे नो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, मतलब बेसिक सॉल्यूशन तो है लेकिन फिजिबल नहीं कहेंगे उसको। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट अगर नेगेटिव आ जाए तो उसको बेसिक फिजिबल नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर बोला है नो बेसिक फिजिबल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नो बोला है। कब, तो हम अल्फ़ा को क्या कंस्ट्रक्ट करें, ओके, अल्फ़ा को क्या हम कंडीशन लगाए अल्फ़ा का कि वो नो बेसिक फिजिबल ना हो, तो फॉर नो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए मुझे अल्फ़ा को नेगेटिव करना पड़ेगा। मतलब अगर 8 तो फिक्स्ड, 8 इज ए फिक्स्ड, बट अल्फ़ा को अगर हम, अल्फ़ा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके, तो अल्फ़ा को अगर हम 0 तो नहीं पुट कर सकते और पॉजिटिव भी नहीं पुट कर सकते, क्योंकि पॉजिटिव अगर पुट कर मतलब अल्फ़ा अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो फिजिबल सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, और यहाँ पे तो x4 इक्वल टू बीटा बोला गया है, तो x4 बीटा कोई भी रियल नंबर। ओके, तो बीटा आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, बीटा का कोई दूसरे केस में आएंगे। ओके, तो बीटा कोई कुछ भी हो लेकिन
अगर अल्फ़ा को अगर हम यहाँ पे नेगेटिव ले ले, ओके, तो ये नो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन देगा, ठीक है। सो इसमें भी कह सकते हैं वैसे, बट बीटा का केस बाद में आएंगे नेक्स्ट केस में। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि अल्फ़ा मस्ट बी लेस देन 0, ओके। मतलब जो भी ग्रेटर देन वाले हैं वो सारे तो कट हो जाएगा, डी ऑप्शन कट हो जाएगा, सी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। अब ए एंड डी में से कोई एक होगा। अब चलिए नेक्स्ट केस, ओके। नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा, इसको पोस्ट देते हैं, इरेज करते हैं पूरा। चलिए अब केस 2 में चलते हैं। मतलब फर्स्ट वाले का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x1 x2 को 0 माने थे और अल्फ़ा नेगेटिव आया था, मतलब -8/अल्फ़ा को हमने नेगेटिव माना है, ओके। एंड बीटा कुछ भी हो, लेकिन ये तो मिल गया मुझे नो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ओके। एक केस में इसमें अल्फ़ा का केस आ गया, नो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ओके, बिकॉज हेयर 1 point इज लेस देन 0, ओके। अब चलते हैं सेकेंड केस 2। केस 2 में मैंने ले लिया x2 एंड x3 को 0 ले लिया, ओके। x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू 0। मैक्सिमम 2 अननोन्स को आप 0 ले सकते हैं, ओके। 4 - 2 बोला था ना, 2 अननोन को आप 0 मान के चल सकते हैं, ओके, ईच केस पर, ठीक है। सो इन दिस केस क्या हो जाएगा, इक्वेशन x1 इक्वल टू 8, क्योंकि यहाँ पे x2 भी 0 x3 भी 0, ओके। एंड सेकेंड में क्या हो जाएगा, x1, यहाँ पे तो x3 है ही नहीं तो a वाला 0 हो जाएगा, मतलब x1 + x4 इक्वल टू बीटा। अब इसका डिटर्मिनेंट लीजिए, 1 0 1 1 इक्वल टू क्या आ रहे हैं 1, मतलब बेसिक सोल्यूशन मिलेगा। नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 आ जाता इसका डिटर्मिनेंट तो क्या हो जाता, इन्फिनाइट हो जाता, बेसिक फिजिबल एग्जिस्ट नहीं करता। ये अगर 1 आ रहा है मतलब बेसिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ओके। अब बीटा का केस में आते हैं। यहाँ पर x1 इक्वल टू तो 8 हो गया है, मतलब आप थोड़ा इसको इरेज करते रुकिए, x1 इक्वल टू 8 मिल गया है, तो इस वाले इक्वेशन में आप x1 इक्वल टू 8 पुट कर दीजिए, तो मतलब क्या हो जाएगा, x4 इक्वल टू बीटा -8 हो जाएगा, x4 इक्वल टू बीटा -8 हो जाएगा। अब अगर बीटा इक्वल टू आप 0 ले लीजिए, मतलब x2 एंड x3 0 है, ओके, और x1 इक्वल टू 8, x2 x3 0, और अगर ये सारे के सारे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, अगर x4 को आप यहाँ पे बीटा के ऊपर डिपेंड होता है ये, अगर x4 अगर 0 हो जाए तो ये तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा ये वाला पॉइंट, ओके। मतलब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, ओके। तो यहाँ पे बोला है नो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो नो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का मैंने क्या बोला कि लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ओके। तो अगर हम बीटा का वैल्यू 8 से छोटा ले ले, मतलब लेस देन 8 ले ले, तो ये लेस देन ही रहेगा, ओके, मतलब नेगेटिव रहेगा। अगर 8 से बड़ा ले ले वैल्यू 9, अगर आप 9 ले लीजिएगा बीटा का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, 9 - 8 1 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो आप 8 भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 8 ले लिए तो 0 हो जाएगा, सारे के सारे ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, नो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो बीटा का वैल्यू आप लेस देन 8, ओनली पॉसिबिलिटीज, ओके, ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ बीटा इज
लेस देन 8, बीटा मस्ट बी लेस देन 8. सो यहाँ पे ए, तब ए माइनस हो जाएगा. ओके, तब आपको नो बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन मिल जाएगा. मतलब ए भी कट हुआ और फर्स्ट वाला भी कट हो गया. ओनली कौन सा वाला लेफ्ट? डी. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. अल्फा मस्ट बी लेस देन 0 एंड बीटा मस्ट बी लेस देन 8. ओके, समझ में आया? सो दिस यहाँ पे मैंने अच्छे से किया हुआ है. तो कौन सा वाला करेक्ट हो रहा है? ऑप्शन डी. ओके, चलिए. बिकॉज बीटा इज ग्रेटर देन 8, देन ऑल बेसिक वेरिएबल्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन मिल जाएगा. समझ में आया होगा आपको. अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए. अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, और यही लास्ट है इस 2020 का. ओके, 2020 का लास्ट क्वेश्चन ऑफ LPP. ओके, सो चलिए. यहाँ पे बोला है लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर इफ 300 बीटा. इफ 300 बीटा इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. ओके, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोल दिया है. ओके, पॉइंट बोल दिया है. बीटा इज अननोन है यार, मतलब बीटा को मुझे निकालना पड़ेगा. फोर्थ नंबर x4 का जो वैल्यू होगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो निकालना पड़ेगा मुझे. और मिनिमाइज दिस x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस अल्फ़ा x4. ओके, यहाँ पे दो अननोन्स है, मतलब यहाँ पे अल्फ़ा एंड बीटा दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा मुझे. ओके, और सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 6 एंड माइनस x1 प्लस x2 प्लस x4 इक्वल टू 3. ये है दूसरा इक्वेशन. देन बोला है जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा क्या होगा. तो इसको निकालने के लिए एक तो है इसको आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. इसका डुअल निकाल के उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा. बट उसमें मैं डुअल निकालने के बाद कुछ ऐसा कंडीशन नहीं आएगा बीटा और अल्फ़ा के बीच में. ओके, इसलिए सिंप्लेक्स मेथड बेस्ट रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए. वो आपको समझ में भी आएगा अच्छे से और उसमें आपको कंडीशन भी मिलेगा. ठीक है, तो चलिए सिंप्लेक्स मेथड से इसको सॉल्व कीजिए. बहुत ही 2 स्टेप में बन जाएगा ये. ओके, चलिए देखिए यहाँ पे मिनिमाइज है, लेकिन सिंप्लेक्स मेथड में क्या होता है, यहाँ पे मिनिमाइज है और सिंप्लेक्स में ऑलवेज मैक्स होता है. ओके, ऑलवेज मैक्स होता है. और तो आप मैक्स करने के लिए इसको आप अगर इसको जेड माने हुए हैं, जेड डैश मान लीजिए इसको, तो मैक्स जेड इक्वल टू माइनस जेड डैश. ओके, कर दीजिए, मतलब इसको पूरा को माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए. तो एक क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा माइनस x1 माइनस x2 माइनस x3 एंड अल्फ़ा x4. क्योंकि ये माइनस अल्फ़ा x4 था तो ये प्लस हो जाएगा. और सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट तो सारे के सारे इक्वल ही है. देखिए सारे के सारे इक्वल ही है, मतलब सेलेक्ट वेरिएबल जो मतलब ऐड करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, और भी काम आसान हो गया है यहाँ पे. ठीक है, चलिए अब यहाँ पर तो ए मुझे मिल गया. और देखिए x 1 जो होता है ना, x3 1 है जी, और सेकेंड इक्वेशन में x3 पर है नहीं तो 0, एंड फर्स्ट वाले में x4 नहीं है मतलब 0 और x4 1 है सेकेंड में. तो इसका जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब इन दोनों को आप बेसिक वेरिएबल ले सकते हैं. ओके, तो चलिए x3 एंड x4 बेसिक वेरिएबल्स. CB क्या है मेरा जो बेसिक वेरिएबल है उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा आपका CB. ओके, कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन.
ऑफ बेसिक वेरिएबल्स। x3 का कोफिशिएंट -1 एंड x4 का कोफिशिएंट अल्फ़ा। ओके, एंड xb क्या है, xb क्या है, वो है इक्वेशंस का जो वैल्यू है 6 एंड 3। ओके, एंड x1 x2 x3 एंड x4 आप पुट कर दीजिए 2 -2 -1 1 x3 का कोफिशिएंट 1 0 एंड x4 का 0 1 एंड ऑल द cj क्या है, cj है मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट। x1 का कोफिशिएंट -1, x2 का कोफिशिएंट -1, x3 का -1 एंड x4 का प्लस अल्फ़ा। ओके, अब टेबल कंप्लीट। अब मुझे जेड जे माइनस सी जे निकलना पड़ेगा। जेड जे माइनस सी जे निकलने के लिए क्या होना, क्या करते हैं, जेड जे इक्वल टू क्या होता है, समेशन सी बी एक्स जे। ओके, ये मेरा सी बी एंड एक्स जे, इन दोनों को मल्टीपल कीजिए, 2 के साथ -1 का मल्टीपल प्लस अल्फ़ा के साथ -1 का। इसी तरह ऑल द वेरिएबल्स के साथ ऐसे करना पड़ेगा, ऐड करके मल्टीप्लिकेशन के बाद उसको ऐड करके फिर जेड जे माइनस सी जे निकलने। सी जे क्या है मेरा, इसको। ओके, सो ये क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले -2 माइनस अल्फ़ा, -2 माइनस अल्फ़ा माइनस मतलब -2 माइनस अल्फ़ा और माइनस में से +1। ओके, तो क्या हो रहा है, -1 माइनस अल्फ़ा, तो माइनस ऑफ 1 प्लस अल्फ़ा, ये हो रहा है माइनस ऑफ 1 प्लस अल्फ़ा। और सेकेंड वन क्या हो रहा है, वो ये तो -1 इंटू -1 1 हो रहा है, 1 प्लस अल्फ़ा, 1 प्लस अल्फ़ा माइनस मैथ्स में से +1। ओके, जेड जे माइनस सी जे, सो ये हो जाएगा 2 प्लस अल्फ़ा। और लास्ट थर्ड वाला ये तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1 और माइनस ऑफ -1, मतलब 1 -1 +1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, और ये भी 0 और यहाँ पे अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 0। तो मोस्ट नेगेटिव को मुझे इंटर करना है। तो ये हो जाएगा मोस्ट नेगेटिव माइनस ऑफ 1 प्लस अल्फ़ा, यहाँ पे एंटर कीजिए। तो अब मिनिमम ऑफ एक्स बी बाई एक्स जे, ये जो कॉलम है, इन कॉलम में एंटर करके मिनिमम ऑफ एक्स बी क्या है 6, तो 6/2 इक्वल टू 3। और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस में तो हम लोग एंटर नहीं करते, तो इसको पूरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर माइनस है और 0 है, ओके, यहाँ पर तो कुछ को करने का ज़रूरत नहीं है, नहीं करते। तो ये हो गया आपका पाइवट एलिमेंट, ये हो गया पाइवट मिल गया मुझे। अब इसको x3 को x1 से रिप्लेस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे पाइवट मिला, x3 को x1 के कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड तो कीजिए, मैं इसको पूरा इरेज कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट स्टेप पर, x3 को x1 से कन्वर्ट कीजिए और x4 एज इट इज रहेगा। और ये जो 2 है इसको 1 बनाना पड़ेगा आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स है x1 एंड x4 उसको आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा। तो 2 एंड 1 एंड 0 एंड 1। ओके, अब 2 इसको 0 बनाना पड़ेगा, ये 2 होगा या 0 होगा, तो आप इसको इस वाले रो को 1/2 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2/2 1, 6/2 3, -1/2, ये हो जाएगा 1/2 और 0। अब ये जो रो मिला आपको, ठीक है, इस वाले से इसको सब, यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस है, मुझे यहाँ पे 0 करना है, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, बस ये 0 बन जाएगा। तो -1 + 1 0, और यहाँ पे 3 + 3 6, 1 - हाफ, मतलब हाफ 0 + हाफ 1 + 0 1। अब जेड जे माइनस सी जे कीजिए। ओके, अब जेड जे माइनस सी जे कीजिए, क्या हो जाएगा, अगर आप जेड जे माइनस सी जे करेंगे तो ये हो जाएगा, ये सारे के ये तो 0 हो जाएगा फर्स्ट वाला, और ये हो जाएगा -1, तो -1 माइनस ऑफ -1, तो ये क्या हो जाएगा 0, मतलब 1 + 1 हो रहा है, 0 हो जाएगा ये। और ये हो जाएगा माइनस में से प्लस 1/2 प्लस α/2, मतलब अल्फ़ा + 1/2 और -1 मतलब 1,
+1 मतलब अल्फ़ा +1/2 +1 मतलब 3 + α/2 और ये हो जाएगा -α/2 +α/2 -(-1) मतलब +1, ये हो जाएगा अल्फ़ा +1/2। ओके, और ये तो 0 और यहाँ पे अल्फ़ा, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 0। ओके, अब यहाँ पे देखिए ऑल द ZJ माइनस CJ आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक भी नेगेटिव नहीं है। किसको इंटर कराओगे आप? सारे के सारे पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया, मतलब मुझे बेसिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया। x1 का वैल्यू एंड x4 का वैल्यू मुझे मिल गया। x1 का वैल्यू क्या है 3 एंड x4 का वैल्यू 6। ओके, वहाँ पे x4 का वैल्यू क्या दिया हुआ था बीटा, मतलब बीटा का वैल्यू मुझे मिल गया। बीटा इक्वल टू क्या है मेरा 6। ओके, अब अल्फ़ा का कंडीशन यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फ़ा, ये देखिए अल्फ़ा 3 + α/2, तो ये सारे के सारे ग्रेटर देन 0, तो आइदर 3 + α/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और अल्फ़ा +1/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, सो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से निकालें, 3 + अल्फ़ा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और अल्फ़ा +1 ग्रेटर देन 0, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो रहा है, अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और अल्फ़ा यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू -1 व्हेन, सो आइदर बीटा का वैल्यू एंड हेयर ऑप्टिमल सॉल्यूशन एट द पॉइंट 3 0 0, क्योंकि x1 का वैल्यू 3 मिला है और x4 का वैल्यू क्या मिला है 6। ओके, सो बीटा का वैल्यू तो 6 मिल गया मुझे, बीटा का वैल्यू 6 मिल गया। अब अल्फ़ा का वैल्यू कौन सा लें, -3 ले या -1 ले? तो अगर आप -1 लेंगे, अगर आप -3 लेंगे तो ये आएगा 9 और -1 लेंगे तो बीटा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा 7। ओके, बट 9 हम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप इसका डुअल निकाल के उसको अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कि जब अल्फ़ा इक्वल टू -3 लेंगे आप, ओके, उस वाले में वो मैंने उस लाइन का कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसमें, ठीक है, जो ग्राफ में, तो ये रिडंडेंट हो जाएगा। ओके, रिडंडेंट लाइन बन जाएगा, तो इसलिए हम इस वाले को नहीं लेंगे। सो -1 को लेंगे और यही आपका जो गेट 2020 का जो आंसर की निकला था उसमें भी 7 ही आंसर था। ठीक है, तो मैं डुअल से ग्राफ बना के भी देखे हैं। ठीक है, आपको दिखा देते हैं। चलिए, क्यों हम -1 लेंगे, -3 को क्यों नहीं लेंगे? ठीक है, चलिए, और ऑप्टिमल वैल्यू तो 9 आ जाएगा। ठीक है, मुझे तो नहीं पूछा गया है, मुझे तो पूछा गया है कि ये पूछा गया है। ओके, चलिए, मैंने इसको रफ कर दिया था, देख लीजिए एक बार। क्या है ये जो इसका डुअल, प्राइमल का डुअल निकाले हैं हम। ठीक है, यहाँ पे y2 < अल्फ़ा आ रहा है। हाँ, तो अल्फ़ा ≠ 0 बोला गया है। ठीक है, ऐसा कुछ कंडीशन था? नहीं, इसमें कुछ कंडीशन नहीं था। तो अल्फ़ा को अगर हम क्या कंडीशन आया, एक आया -1 और एक आया -3। अगर हम -1 लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम -1 लेंगे, अल्फ़ा इक्वल टू जब -1 लेंगे तो -1 मतलब y2 इक्वल टू 1 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ये वाला लाइन। ठीक है, तो आपको ए कॉमन रीजन मिल जाएगा। ठीक है, ए कॉमन रीजन मिल जाएगा। और जब आप y2 अल्फ़ा इक्वल टू -3 लेंगे तो y2 इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, y2 इक्वल टू y2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 बन जाएगा। तो 3 कहाँ पर आ रहा है, देखिए, ये होगा आपका 2 एंड इस तरह आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगा। उससे पहले ही यहाँ पर देखिए
यहाँ पर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है y2 y1 इक्वल टू 1, ये जो लाइन है यहाँ पर कट कर रहा है। मतलब अगर इसका रीजन यहीं पर यहाँ पर मिला भी तो ये इसको आप हटा भी देंगे तो कोई मतलब कॉमन रीजन सेम रहेगा। हाँ, कॉमन रीजन इस तरफ आएगा, ठीक है। तो x1 y2 इक्वल टू -1 ही ले सकते हैं हम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। ओके, थैंक यू।